राधा 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 राधा। तो टैलकॉट पासन कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो डायग्राम है, इसमें दिस पर्सन इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड व्हेन शी इज ट्रैवलिंग शी फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी एंड नाउ द सिचुएशन विच डिटरमाइंस हर वैल्यू एंड बोथ द वैल्यू एंड सिचुएशन डिटरमाइंस द मोटिव। तो जो उसका भी वैल्यू है और जो सिचुएशन है वो मोटिव उसका डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होगा ना कि द institutionalization of social action leads to the building of social system। तो सोशल एक्शन जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, जब पक्का हो जाता है, तो वो उससे फिर सोशल सिस्टम बनता है। बट इन सम सर्कमस्टांसेस में द मोटिव एंड वैल्यू आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस, then the Parson writes his theory of pattern variable in order to make you resolve this confusion। कभी कभी क्या होता है कि द मोटिव और जो वैल्यू हैं वो कॉन्ग्रुएंस में नहीं होते हैं, एक लाइन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर पार्सन जो है अपनी थ्योरी में लिखते हैं ऑफ पैटर्न वेरिएबल इन ऑर्डर टू मेक यू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन। एग्जाम्पल अर्जुन एंड महाभारत। तो उनका मोटिव क्या था? कॉग्निटिव था कि वह इनको वॉर को जीतना है, और उनकी वैल्यू थी, मॉरल्स थी कि किलिंग लव्ड वंस टू विन द वॉर इज़ रॉन्ग। ठीक है, इन दिस सिस्टम लॉर्ड कृष्णा वॉज देयर टू गाइड अर्जुन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है उनको गाइड कर रहे थे कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। पैटर्न वेरिएबल इज़ अ थ्योरी वेयर हाउ एन इंडिविजुअल resolves his dilemma about choosing of different value system present in society and choosing the appropriate motive behind that। तो पैटर्न वेरिएबल की एक थ्योरी है जहाँ पे कि इंडिविजुअल जो है उसका जो भी रिजॉल्व है, इसका कन्फ्यूजन उसको सॉल्व करता है कि भाई डिफरेंट वैल्यूज़ में से क्या चूज़ करूँ मैं। ठीक है, एंड उसका जो चूजिंग द अप्रोप्रिएट मोटिव जो है बिहाइंड दैट। इसके बाद में क्या सोशल सिस्टम क्या है? हॉब्स सेज सोशल ऑर्डर इज़ द रिजल्ट ऑफ where individual surrender certain जो right to the state। तो क्या है, सोशल ऑर्डर जो है वो रिजल्ट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है कुछ राइट्स को सरेंडर करता है स्टेट्स को, एंड स्टेट इंश्योर द रेगुलेशन मेंटेनिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो इंडिविजुअल अपने राइट्स स्टेट को देता है और स्टेट फिर उन राइट्स को मेंटेन करता है। तो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शंस, every part plays their function based upon the common value accepted in that society। Therefore order is maintained and this is how the system operates। तो जो भी पार्ट फंक्शन है सब अपना काम करते हैं कॉमन वैल्यूज़ के बेस पे, एंड इससे क्या होता है कि हर पार्ट अपना काम करता है तो ऑर्डर जो है मेंटेन होता है। देन according to Talcott Parson, every society has certain functional prerequisites। ठीक है, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स क्या है? एसेंशियल फंक्शन विच आर नीडेड टू परफॉर्म। ये बहुत ही एसेंशियल फंक्शन है। तो पार्सन एडवोकेट्स दीज जो फंक्शन प्रीरिक्विजिट्स आर एजाइल, AGIL फ्रेमवर्क। तो ए से एडाप्टेशन, जी से गोल ओरिएंटेशन, आई से इंटीग्रेशन, एल से लेटेंसी। तो एडाप्टेशन में क्या है? रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या है कि जो सिस्टम और जो एनवायरनमेंट है उसके बीच का रिलेशन होता है। देन गोल अटेन, इसमें क्या है? सेट ऑफ गोल्स होते हैं। देन इंटीग्रेशन, तो एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। देन लेटेंसी, इसमें क्या है? पैटर्न मेंटेनेंस होता है। तो इसमें क्या है? सोसाइटी नीड्स टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और द एनवायरनमेंट, बिकॉज इफ द सर्कमस्टांस चेंज सोसाइटी हैव टू मेक एन एप्रोप्रिएट चेंज टू अडॉप्ट द सिस्टम। तो सोसाइटी को अपने आप को जो सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं, अडॉप्ट करना पड़ता है, जो भी एनवायरमेंटल सर्कमस्टांस चेंज हुआ है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द डिमांड मेड बाय सर्कमस्टांस। एग्जाम्पल एज द क्या है, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्टेड एंटरिंग द इंडियन सोसाइटी, द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो अडॉप्टेड। तो जब
मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आई तो इंडियन सोसाइटी ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब अडॉप्ट करना शुरू करा उसको. तो वंस यू डेंट विद द अडेप्टेशन, the second function which society needs to perform is set certain predetermined goals which the society strive to achieve. Example, fertile economy. तो जब आपने अडाप्ट कर लिया उसके बाद में कुछ गोल जो प्रीडिटरमाइंड गोल जो उनको सेट करना पड़ता है और फिर सोसाइटी जो है उसी को ही अचीव करने के लिए लग जाती है. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू इमीडिएटली इज इंश्योर management of interest. What is this? इंटीग्रेशन. उसके बाद में इंटीग्रेशन पे फोकस करना होता है. इसमें क्या है, एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट होता है इसमें. देन लेटेंसी जो अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन रेफर्स टू अ मैकेनिज्म डेवलप्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर पैटर्न मेंटेनेंस. तो लेटेंसी में क्या होता है कि पैटर्न जो है इसको मेंटेन करते हैं. द सिस्टम में बी इंटीग्रेटेड टुडे बट इन फ्यूचर द सिस्टम जो वुड जो है क्या है, वुड फॉल एज द वैल्यू हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड. अच्छा, सिस्टम जो इंटीग्रेट हो सकता है बट फ्यूचर में क्या होगा कि सिस्टम जो है वो गिर जाएगा क्योंकि वैल्यूज ट्रांसफ़र नहीं करी. टैलकॉट पार्सन इन सोशल सिस्टम थ्योरी स्टार्ट्स विद Talcott Parson in social system theory starts with basic prerequisites of a particular society and advocate क्या है, according to the demand made by circumstance. Example, as the modern Western education started entering into the Indian society, the Indian society also adopted. Once you done with adaptation, the second function which society needs to perform is set certain predetermined goals which the society strive to achieve. तो एक बार अडेप्टेशन हो जाए उसके बाद में क्या काम है कि प्रीडिटरमाइंड गोल्स को अचीव सेट करो, उनको अचीव करने के लिए काम करेगा, जैसे फाइटल इकोनॉमी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू इमीडिएटली इज इंश्योर इंटीग्रेशन. ये तो वो ये रिपीट हो रहा है. इंटीग्रेशन मतलब एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट. दैन लेटेंसी क्या है, अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन रेफर्स टू अ मैकेनिज्म डेवलप्ड इन ऑर्डर टू जो इंश्योर पैटर्न मेंटेनेंस. तो लेटेंसी से क्या पैटर्न जो मेंटेन होता था सिस्टम में भी इंटीग्रेटेड टुडे बट इन फ्यूचर द सिस्टम जो वुड फॉल एज द वैल्यू हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड. तो सिस्टम आज के टाइम पे इंटीग्रेटेड दिख सकता है पर बाद में जो है फॉल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू जो ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है. दैन टैलकॉट पार्सन इन हिज सोशल सिस्टम थ्योरी स्टार्ट्स विद बेसिक प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड एडवोकेट्स एवरी सोसाइटी इन ऑर्डर टू remain intact needs to play 4 different types of functions. कि हर एक सोसाइटी को जो है क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट रहने के लिए, इंटैक्ट रहने के लिए जो है 4 टाइप के फंक्शंस उनको परफॉर्म करने होते हैं. राधा 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 राधा. तो टैलकॉट पार्सन का सोशल सिस्टम देख रहे हैं हम. ये रहा टैलकॉट पार्सन का सोशल सिस्टम. इसमें क्या है, टैलकॉट पार्सन इज़ अ फंक्शनलिस्ट, है ना. तो ये डायग्राम है. देन इन सोसाइटी देयर आर सर्टेन बेसिक फंक्शंस विच नीड्स टू बी परफॉर्म, दैट इज़ एजाइल. तो हर सोसाइटी में कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि एजाइल हो गया. द पार्सोनियन फंक्शनलिस्ट जो है ओरिएंटेशन बिकम स्ट्रॉन्ग एट 2 प्लेसेस इन हिज सोशल सिस्टम थ्योरी. तो उसका फंक्शनलिस्ट ओरिएंटेशन है वो 2 जगह पे स्ट्रॉन्ग हो गया इन हिज सोशल सिस्टम थ्योरी. पहला तो है हिज सोशल सिस्टम थ्योरी स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन नॉट फ्रॉम स्ट्रक्चर. तो उसका जो थ्योरी है वो फंक्शन से स्टार्ट हुआ, ना कि स्ट्रक्चर से. ठीक है. देन आफ्टर हाईलाइटिंग द बेसिक फंक्शन द पार्सनियन थ्योरी एडवोकेट these 4 functions have to be performed or have to be institutionalized in society where it needs to be allocated to the different system. तो बेसिक फंक्शन हाईलाइट करने के बाद में पार्सन ने थ्योरी में एडवोकेट करा कि जो 4 फंक्शन है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा सोसाइटी में, वेयर इट नीड्स टू बी एलोकेटेड टू द डिफरेंट सिस्टम. एंड फॉर दैट
Parson जो frame social system, and this social system would largely जो consist of 4 subsystem. तो social system में 4 subsystem होते हैं. Functional, what is this? है ना, तो इसमें क्या है, क्या लिखा है ये IGAIL, तो वो पता नहीं, ये डायग्राम है. तो हर एक फंक्शन का सब सिस्टम होता है. तो एवरी टॉप लेवल कंट्रोल इमीडिएट बॉटम लेवल, तो हर जो भी टॉप है वो इमीडिएट बॉटम को कंट्रोल करता है. अच्छा, इसको देखते हैं. पार्सन जो है, बीइंग अ फंक्शनलिस्ट, योर पॉइंट ऑल द 4 फंक्शंस वुड बी परफॉर्म्ड बाय 4 सब सिस्टम प्रेजेंट इन द लार्जर सोशल सिस्टम. तो 4 जो फंक्शन हैं बड़े बड़े, उनको सब सिस्टम काम करेंगे, उनको है ना अचीव करेंगे. तो देयर विल बी 4 ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी विच विल परफॉर्म दीज 4 फंक्शंस रिस्पेक्टिवली. तो 4 ऑर्गेनाइजेशन होंगी सोसाइटी में और ये 4 काम करेंगी रिस्पेक्टिवली, है ना. तो इसमें क्या है, एडाप्टेशन वुड ऑलवेज बी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम. तो ये एडाप्टेशन जो ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम करेगा, देन गोल अटेनमेंट जो है ये पर्सनालिटी सिस्टम करेगा, ऑलवेज बी परफॉर्म बाय पर्सनालिटी सिस्टम. देन इंटीग्रेशन जो वुड ऑलवेज बी परफॉर्म बाय सोशल सिस्टम. तो इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम ही लेके आएगा. गोल जो है वो पर्सनालिटी सिस्टम करेगा गोल का अचीव. देन लेटेंसी वुड ऑलवेज बी परफॉर्म बाय कल्चरल सिस्टम. ठीक है. तो ये जो 4 सोशल सिस्टम हैं, दे आर जो हायरार्किकल, मीन्स दीज 4 जो अरेंजमेंट इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी बाईपास. तो ये हायरार्की है, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते. Parson now has says that every top level system जो कंट्रोल द इमीडिएट बॉटम लेवल सिस्टम. तो हर एक टॉप जो है वो बॉटम इमीडिएट बॉटम को कंट्रोल करेगा. कल्चर सिस्टम जो वुड इंश्योर कंट्रोल ओवर सोशल सिस्टम. कल्चरल सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम को कंट्रोल करेगा. सोशल सिस्टम जो पर्सनालिटी सिस्टम को करेगा. उसके बाद में है पर्सनालिटी सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम को करेगा. देन पार्सन सेज द डिमांड स्टैंड्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. तो डिमांड जो है बॉटम से टॉप पे होती है. तो इन 4 सिस्टम्स द एनर्जी फ्लो कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड इट इम्पैक्ट द सिस्टम. तो इसमें क्या, एनर्जी जो है वो बाहर से आती है और वो सिस्टम को इम्पैक्ट करती है. फिर द डिमांड स्टैंड्स फ्रॉम द बिलो एंड द ऑर्डर कम्स फ्रॉम अबव. तो डिमांड नीचे से आती है, ऑर्डर ऊपर से आता है. तो द टॉप लेवल सिस्टम जो एक्सेप्ट द व्यू पॉइंट एक्सप्रेस बाय द बिलो सिस्टम. तो जो बिलो सिस्टम होता है, जो टॉप लेवल होता है वो जो बिलो सिस्टम जो है उसके व्यू पॉइंट्स को समझता है. देन द पर्सन सेज विद चेंज इन द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस द सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली चेंजेस एंड दिस चेंज इज रिजल्ट ऑफ डिमांड मेड बाय ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम. तो ये बोल रहे कि जैसे एक्सटर्नल सर्कमस्टांस चेंज होते हैं तो जो है जो सिस्टम चेंज आ जाता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. और ये चेंज जो है वो किस में दिखता है, ये द चेंज इज़ द रिजल्ट ऑफ डिमांड. और ये चेंज किस वजह से आता है, क्योंकि डिमांड मेड बाय द ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम. जो ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम जो डिमांड करती है ना, उसकी वजह से ये चेंज आता है, जो कि वो कल्चरल सिस्टम को रीच करता है. जो ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम जो डिमांड करती है वो कल्चरल सिस्टम पे पहुंचता है. कल्चरल सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट द कंप्लीट डिमांड, इट suitably accept the demand which can keep the system intact, and as a result of which the order passes from culture to the organic system. अच्छा, तो कल्चर सिस्टम में वो सारी डिमांड्स को नहीं मानता है, वही उनको ही मानता है जो सूटेबल है. तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्डर जो है वो कल्चर से ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम में पास होता है. तो पार्सन से इज ऑल द 4 फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अप्रोप्रिएट सब सिस्टम्स. ठीक है. तो हर सब सिस्टम जो परफॉर्म करेंगे, एंड एवरी सब सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन अ सच अ मैनर दैट इट एक्सेप्ट द अथॉरिटी. और जितने भी सब सिस्टम होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर लेवल. तो
इमीडिएट सुपीरियर लेवल की अथॉरिटी को मानते हैं। द अल्टीमेट कंट्रोल लाइंग इन द कल्चरल सिस्टम विच इज़ द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द हायरार्की। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल जो है वो कल्चरल सिस्टम के पास होता है, वो टॉप पे रहती है। एंड द अबव लेवल ऑल्सो एक्सेप्ट द डिमांड मेड बाय द बिलो लेवल। तो जो बिलो लेवल डिमांड करता है उसको जो अबव लेवल वो एक्सेप्ट करती हैं। इंश्योरिंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, दैट इज साइबरनेटिक कंट्रोल। बोरोड दिस टर्म फ्रॉम वेस्टर्न बुक, ठीक है। दिस वॉल्टर्स बुक, सॉरी। दिस जो है हायरार्की इज कंट्रोल, this hierarchy of control is ensured by two things called as process of socialization, process of social control, ठीक है। तो Parson says the smooth operation of hierarchy of control is present because low level system जो है would never make a demand which is not acceptable to the immediate upper level system। बोला कि हायरार्की में स्मूथ फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर लेवल जो है वो ऐसी कुछ डिमांड नहीं रखते जो कि वो अपर वाले जो है एक्सेप्ट नहीं करे उसको। एंड दिस सेम रूल जो अप्लाइज टू द हायर लेवल सिस्टम, दैट इट वुड ऑलवेज रिकग्नाइज द डिमांड मेड बाय द लोअर सिस्टम एंड देन टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इन ऑर्डर टू जो सेटिस्फाई देयर डिससैटिस्फैक्शन। तो क्या है, तो ये क्या करेंगे कि हायर लेवल क्या करता है कि वो ऑलवेज रिकग्नाइज करता है डिमांड को जो कि लोअर लेवल ने दिए हैं उनको, और उसके बाद में अप्रोप्रिएट स्टेप लेता है कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो भी उनका डिससेटिस्फैक्शन उसको सेटिस्फाई करने के लिए स्टेप्स लेता है। तो एज पार्सन एडवोकेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑपरेटिंग इन द सिस्टम। एक तो है सोशल सोशलाइजेशन, देन है कल्चरल सोशलाइजेशन। तो दो सोशलाइजेशन होते हैं। तो क्या पार्सन जो है define socialization as when there exists awareness in society कि तो सोशल सोशलाइजेशन तब होता है जब सोसाइटी में अवेयरनेस हो among the people, system, organization about what rules and regulations are present in society। कि जब लोग, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेयर हों कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, बिसाइड जो सोशल सोशलाइजेशन देयर एग्जिस्ट जो कल्चरल सोशलाइजेशन। तो कल्चरल में क्या होता है, कल्चरल सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू पार्सन इज़ वन वेयर यू प्रोवाइड जो है स्पेस फॉर अदर टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो कल्चरल में क्या होता है कि वहाँ पे आप स्पेस देते हैं फॉर अदर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कि आप दूसरों को ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस दे देते हैं। एंड व्हेन द टॉप लेवल system, when the top level system since culturally socialized and the bottom level system is socially socialized। तो top level जो है culturally socialized होता है, bottom जो है socially socialized होता है। neither the lower level makes a demand which is exaggerated, neither upper level system behave in a manner which does not allow the expression of opinion or dissatisfaction by these, therefore both operate smoothly, ठीक है। तो ना ही तो लोअर लेवल जो है ऐसी कुछ डिमांड एग्जैजरेटेड डिमांड रख देगा, ना ही जो अपर लेवल का वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो अपने एक्सप्रेशन या फिर ओपिनियन जो है रख ही नहीं पाएँ या फिर उनको डिससेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से दोनों के दोनों स्मूथली बिहेव करते हैं। एग्जांपल, पापा मैं टॉप करूँगा तो गाड़ी दिला देना, तो ये अप्रोप्रिएट डिमांड है। पापा मैं फ़ेल हो गया तो गाड़ी दिला दो, तो ये एग्जैजरेटेड डिमांड है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम। तो लोअर लेवल डिमांड टू द अपर लेवल। देन एग्जाम्पल जो है, वी विल ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड बट विल नॉट अप्लाई ऑन ट्राइब। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल सिस्टम। अपर लेवल एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द लोअर लेवल बट विद सर्टन चेंजेस। तो अपर लेवल डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है पर उसमें कुछ चेंज लेके आते हैं। इफ द मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन जो फेल्स इन द सिस्टम हैज़ इनबिल्ट सोशल कंट्रोल। जब मैकेनिज्म जो है वो सोशलाइजिंग का फेल हो जाता है
तो सिस्टम हैज़ इनबिल्ट सोशल कंट्रोल, ठीक है, विच इंश्योर द ऑर्डर, इसमें स्मूथ ऑपरेशन रहेगा। बट दिस सोशल कंट्रोल जो ऑपरेट्स एट 3 डिफरेंट लेवल, एक तो हो जाएगी इनफॉर्मल कंट्रोल वेयर ओनली अ वार्निंग इज गिवन। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, ओनली वार्निंग देते हैं। तो पर्सन सेज व्हेन एन इनफॉर्म कंट्रोल फेल्स तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। यानी फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल्स में क्या है, स्टार्ट पनिशिंग देम, यानी इवन व्हेन दैट फॉर्मल कंट्रोल फेल्स, ठीक है। यानी कोर्सिव कंट्रोल, तो इसमें एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है। यानी सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन, एवरी पोजिशन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स और फंक्शन इन एन order, but this order does not mean that society never changes. तो सोसाइटी जो चेंज होती रहती है, चेंज कर देती है पोजीशन में, तो हर पोजीशन जो है वो रिमेन होता है या फिर फंक्शन करता है इन एन ऑर्डर। तो हर एक फंक्शन ऑर्डर में काम करता है, बट दिस ऑर्डर डज नॉट मीन दैट सोसाइटी नेवर चेंज। ऑर्डर है इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी चेंज नहीं करेगी, सोसाइटी चेंजेस येट मेंटेन ऑर्डर। सोसाइटी चेंज भी होती है बट ऑर्डर को मेंटेन करती है बिकॉज ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि कंट्रोल रहता है हायरार्की का। एंड दिस हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल, और ये हायरार्की जो है सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल की वजह से जो है ऑपरेट करती है। देन है सोशलाइजेशन प्लस सोशल कंट्रोल, इससे क्या होता है कि इंश्योर करता है कि हायरार्की एंड मूविंग इक्विलिब्रियम, hierarchy of control and moving equilibrium. Then Parsons in the social system theory, after explaining the function, after explaining the system, he applies the social system theory. पार्सन क्या सोशल सिस्टम थ्योरी में जो है एक्सप्लेन करेगा फंक्शन, उसके बाद में एक्सप्लेन करने के बाद में जो अप्लाई कर देगा थ्योरी को। एंड एडवोकेट द सोशल सिस्टम थ्योरी इज़ नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट इज़ फाउंड इन द रियलिटी एज वेल। तो बोला ये थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी में मिलेगा। इन इज जो है कन्वर्जेंस थीसिस, तो कन्वर्जिंग ऑफ थ्योरी टू द रियलिटी कन्वर्जेंस थीसिस। तो जब थ्योरी को कन्वर्ज करेंगे तो क्या है, थीसिस कन्वर्ज हो जाती है। तो पार्सन आफ्टर गिविंग द entire जो thesis explaining the interaction present between all the systems explain। तो पार्सन जो थीसिस देने के बाद में जो भी सिस्टम में जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है उनको एक्सप्लेन करता है। एंड एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इंटरेक्शन मेंटेन सोशल ऑर्डर, और कैसे ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन की वजह से सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल विच इन टर्न जो है इज मेंटेन बाय सोशलाइजेशन। अरे हायरार्की ऑफ कंट्रोल कैसे मेंटेन होता है, सोशलाइजेशन की वजह से, ठीक है। एंड सोशल कंट्रोल जो है मेंटेन होता है सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल की वजह से। तो पार्सन जो है वो उसकी थ्योरीज को कन्वर्ज कर देता है टू प्रैक्टिकलिटी एंड एडवोकेट करता है इन रियलिटी दिस 4 हाइपोथेसिस सिस्टम आर इक्वल टू these 4 रियल सिस्टम प्रेजेंट इन सोसाइटी, कि भाई ये जो 4 हाइपोथेटिकल सिस्टम है वो इक्वल हैं तो these 4 जो है रियल सिस्टम प्रेजेंट इन सोसाइटी, ठीक है। देन है क्या है कन्वर्जेंस, फैमिली, रिलीजन, लॉ, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, ठीक है। तो यूसीसी चेंजेस कम इन इकोनॉमी, तो एवरी रिलीजियस कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेट इन मॉडर्न इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है वो मॉडर्न इकोनॉमिक ऑपरेशन में काम पार्टिसिपेट करती हैं। इफ द रिलीजियस कम्युनिटी स्टार्ट्स असर्टिंग देयर रिलीजियस वैल्यू then some people जो है feels discrimination। अगर रिलीजियस कम्युनिटी जो है अपने रिलीजियस वैल्यू को असर्ट करने लग जाती है तो कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फील होता है। जैसे वी नीड टू चेंज द पर्सनल लॉ
Government also wants to bring UCC. Government have goal of UCC, but the goal can be justified to the extent it fulfills the law. तो गोल गवर्नमेंट के गोल होते हैं है यूसीसी का, और जो गोल है तभी जस्टिफाई हो जाएगा टू द एक्सटेंट इट जो fulfills the law. Then it approach to the religion. Then a Parson says theories does not apply to the largest social system called as society, but it applies to every subsystem. कि भाई जो थ्योरी है वो लार्जेस्ट सोशल सिस्टम को नहीं अप्लाई होती है, कॉल्ड एज सोसाइटी. जो थ्योरी है वो सोसाइटी को नहीं होती है, बट इट अप्लाइज टू एवरी सब सिस्टम. पर ये हर सब सिस्टम को अप्लाई होती है प्रेजेंट विद इन दिस सोसाइटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेक्टोराइजेशन अप्रोच. इसको सेक्टोराइजेशन अप्रोच कहती है. जो सोसाइटी के जितने भी सेक्टर्स हैं, सब सिस्टम है, उनको अप्लाई होती है, पर सोसाइटी में नहीं होती है. ये क्या है? अरे भाई मतलब सोसाइटी मतलब पूरे में होती है. मैंने गलत बोल दिया कि भाई सोसाइटी में होती है, और सोसाइटी के जो भी सब सिस्टम है उनमें भी होती है. सोशल सिस्टम में होती है सोसाइटी के, और सब सिस्टम में भी होती है. तो ड्यूरिंग दिस फेज जो टैलकॉट पार्सन जो है रिजेक्ट्स कार्ल मार्क्स एंड सेज इनिशियल चेंज में जो स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, बट अल्टीमेटली इट इज़ द कल्चर सिस्टम विच डिटरमाइंस. कि भाई इनिशियल चेंज जो है वो इकोनॉमी से स्टार्ट होती है, बट अल्टीमेटली जो है कल्चर सिस्टम डिटरमाइन करता है द नेचर ऑफ सोशल चेंज. इकोनॉमी से चेंज होता है, पर जो कल्चर सिस्टम वो डिटरमाइन करेगा कि क्या होगा नेचर का, सोशल चेंज का क्या नेचर होगा. ठीक है. इसका कहना जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो डज नॉट इन्फ्लुएंस एवरी सब सिस्टम. तो ओनली इकोनॉमिक सिस्टम हर एक सब सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, रादर ऑल द सिस्टम जो है कैरी द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस ईच अदर सिस्टम. रादर जितने भी सिस्टम्स हैं उनके पास में कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस कर सकें. फिर ये डायग्राम है. तो इसके बाद में क्या है, एजाइल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल. तो पार्सन इन हिज सेक्टोराइजेशन थ्योरी सेज ऑल द सब ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन द सिस्टम. जितने भी सब ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल है वो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सोसाइटी आर परफॉर्म एजाइल. ठीक है. कि जितने भी सब ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिविजुअल हैं, वो एजाइल को परफॉर्म करेंगे. तो इंडिया में क्या है, एजाइल जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या बना रखा है, ये बीजेपी हो जाए, कांग्रेस हो गई, आप हो गए. फिर पार्सन प्रूव्स दैट हिज सेक्टराइजेशन थ्योरी जो एजाइल परफॉर्म बाय एवरी सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी. देन है यूनिवर्सिटी. इसमें एजाइल के अडेप्टेशन, गोल ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन, लेटेंसी. तो अडेप्टेशन में क्या है, यूनिवर्सिटी नीड्स टू अडेप्ट विद न्यू सिलेबस, ऐड न्यू कोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन. तो अडेप्ट करना पड़ता है सोसाइटी यूनिवर्सिटी को. देन गोल अटेनमेंट. तो इसमें क्या है, बेटर एजुकेशन बाय पासिंग परसेंटेज. एग्जाम्पल 80% हो जाएगा कि ठीक है. देन टीचर्स विल हैव टू गिव जो एक्स्ट्रा डेडिकेशन, स्टूडेंट्स विल हैव टू give extra effort, administration has to be student friendly, library facility. तो गोल होता है सभी का कि टीचर्स को जो है एक्स्ट्रा डेडिकेशन करना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी का बहुत काम करना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए. देन इंटीग्रेशन. तो बाय मेकिंग जो है रूल्स बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, तो इससे इंटीग्रेशन होगा. देन लेटेंसी. इसमें क्या होगा, शुड बी पास ऑन the university value. To maintain the value of university there are some rules like selection of students. क्या है, तो यूनिवर्सिटी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ रूल्स है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. देन पार्सन इज मोर जो है एक्टिंग लाइक अ फंक्शनलिस्ट
टू द प्योरेस्ट टर्म, तो पार्सन जो है फंक्शंस के जैसे काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है. देन बीइंग अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, पार्सन इज बीइंग फंक्शनलिस्ट बिकॉज द स्ट्रक्चर आर डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन, नॉट द फंक्शन आर डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर. तो पार्सन जो है फंक्शंस के जैसे काम कर रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि फंक्शन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. देन ऑल्दो structural functionalism and functionalism both has an important part in पार्सन का सोशल सिस्टम थ्योरी, कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म दोनों ही important part है थ्योरी में. बट इफ एन evaluation is made on the ground whether he is more functionalist or more structural functionalist, अगर हम evaluation करें कि भाई वो ज़्यादा functionalist है या ज़्यादा structural functionalist है, then the entire theory is starting from Agile to his sectorization theory clearly जो replicate that Parson is studying the largest social system. तो जितनी भी थ्योरी है, चाहे वो एजाइल हो या फिर सेक्टोराइजेशन हो, तो वो ये दिखाता है कि जो पार्सन है वो लार्जेस्ट सोशल सिस्टम को पढ़ रहा है. द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लार्जेस्ट सोशल सिस्टम एंड येट इंडिविजुअल within the social system from the perspective of the function which they perform, not from the perspective of structure which they live in. तो पार्सन जो लार्जेस्ट सोशल सिस्टम को पढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहा है, जो लार्जेस्ट सोशल सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहा है, एंड जो इंडिविजुअल है उसको भी पढ़ रहा है. किस पर्सपेक्टिव से? ये फंक्शन के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फंक्शन विच दे परफॉर्म, कि जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर विच दे लिव इन, ना कि स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से. Therefore it is clear from the fact that he is more जो है functionalist than being structural functionalist. तो ज़्यादा functionalist है than being structural functionalist. Then individual जो है agile, तो UPSC aspirant का क्या है, adaptation, तो with environment, food, culture, weather, ये सब हो जाएगा. Then goal और attainment की, for 1 year I have to prepare for UPSC, for that GS optional coaching institute, complete the syllabus. तो ये गोल हो जाएगा. इंटीग्रेट कैसे हो जाएगा? तो अपने आप को गोल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा. देन लेटेंसी, तो हैव टू मेंटेन कंटिन्यूस एनर्जी टिल यू अचीव योर गोल. तो क्या है, पैटर्न मेंटेनेंस होगा इसमें, बाय टेकिंग जो अप्रोप्रिएट ब्रेक, सो दैट द एनर्जी जो है फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट. देन यू मे ट्रीट योर सेल्फ व्हेन यू डूइंग गुड और पनिश योर सेल्फ व्हेन यू आर डूइंग बैड. एनर्जी फ्लो कांस्टेंट रहता है, तो अच्छा करते हो तो अपने आप को ट्रीट दो, गलत करते हो तो पनिश करो, सो दैट द पैटर्न इज मेंटेन. टू मेंटेन दैट पैटर्न यू जॉइन टेस्ट सीरीज टू रिविजन. पैटर्न मेंटेन करने के लिए टेस्ट सीरीज करते हैं. देन है ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, एवरीबडी अकॉर्डिंग टू पार्सन हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एजाइल. तो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बिगेस्ट हो या स्मॉल इंडिविजुअल हो, सभी को जो है अजाइल का फंक्शन करना पड़ता है. दैट इज़ अडाप्ट, गोल बनाना होता है, फिर इंटीग्रेट, फिर देन है लेटेंसी. क्लियरली शो केसेस दैट दिस थ्योरी इज़ ट्रूली ग्रैंड इन नेचर, वेरी एक्सप्लेन्स एवरी फेसेट्स ऑफ सोसाइटी, चेंज टू ऑर्डर, सोसाइटी टू ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल थ्रू अ सिंगल अजाइल मॉडल. देन है सेक्टोराइजेशन. अजाइल जो है यूनिवर्सल है. एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी. तो ए से इकोनॉमिक फंड रेजिंग होता है, जी से गोल में क्या पॉलिटिकल स्पीचेस देने होते हैं, इंटीग्रेशन में क्या है सोशल एडाप्टेशन हो जाएगा, इसमें मीटिंग करनी होती है. लेटेंसी में कल्चरल एस्पेक्ट होगा यहाँ पे, तो इसमें आइडियोलॉजी होती है. दैट इज़ नॉट गिवन बाय पार्सन, दिस एग्जाम्पल इज गिवन. If you don't write the answer according to the theory, then it will help you. Then है next lecture है, as in every real society we have seen the breakdown of social system in form of French Revolution. तो जितनी भी रियल सोसाइटी में वहाँ पे सोशल सिस्टम जो ब्रेक हो जाता है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन,
Then the Ralph Turner जो है advocate the person that Parsons social system theory जो assumes और take over socialized view of man. तो जो पार्सन का सोशल सिस्टम थ्योरी है वो अज्यूम करता है सोशलाइज व्यू ऑफ मैन, ठीक है, इंडिविजुअल. तो दिस साउंड सो ट्रू इन कंटेम्प्रेरी टाइम व्हेन मेन आर जो मोर डोमिनेटेड बाय आई नॉट मी. तो इन रियलिटी पीपल आर नॉट जो एडिकेटली सोशलाइज टुडे and the reflection of which can be seen in the manifestation of different forms of breakdown present in this system. तो लोग जो है ज़्यादा सोशलाइज नहीं है, तो इसमें कैसे देख सकते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है सिस्टम में, चाहे फैमिली हो, चाहे मैरिज हो, चाहे स्टेट हो, रिलीजन या एनी अदर एस्पेक्ट और रिचुअल प्रेजेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी. तो इवन इफ सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉट सोशलाइज्ड, एवरी सिस्टम जो है ऑपरेटिंग इन एन ऑटोनॉमस मैनर एंड देयर, हर एक सिस्टम जो ऑटोनॉमस मैनर में ऑपरेट कर रहा है एंड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन दीज सिस्टम. ऑटोनॉमस कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है. देन देयर इज़ मोर जो टसल बिटवीन लॉ एंड कल्चर इन कंपेरिजन टू कॉपरेशन. तो लॉ और कल्चर के बीच में ज़्यादा टसल चलता जा रहा है देन कॉपरेशन की बजाय ज़्यादा टसल चल रहा है. तो टसल बिटवीन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट. देन ए कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल क्या है कि क्रिटिसाइज द टैलकॉट पार्सन थ्योरी एंड कॉल्ड इट अ व्हील्ड स्टेटस क्यूस्ट. तो जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है उसने क्रिटिसाइज कर दिया थ्योरी को, उसको बोला कि व्हील्ड स्टेटस क्यू. तो स्टेटस क्यू मेंटेन का मतलब होता है कि मेंटेनिंग एज इट इज, जैसा है वैसा रहेगा. रेफर्स टू मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मेंटेन ही करके रख रहा है. पार्सन व्हेन ही टॉक्स ऑफ चेंज विद इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज ही फोकसेस ऑन ऑर्डर. तो जब वो चेंज के बारे में बात करता है, उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है, तो वो ऑर्डर के ऊपर फोकस करता है. देन ए पार्सोनियन थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम जो है ऑल्दो गिव स्पेस फॉर सोशल चेंज. पार्सियन थ्योरी जो सोशल सिस्टम का है वो स्पेस देता है सोशल चेंज के लिए, बट विद इन दैट चेंज विच पार्सन डिस्कस इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम जो है ही इज़ डिस्कसिंग और ही इज़ गिविंग मोर जो इम्पोर्टेंस टू ऑर्डर प्रेजेंट विद इन द चेंज. तो जो थ्योरी में जो चेंज की बात करता है ना, ऑर्डर की बात करता है ना, सोशल सिस्टम की बात करता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है चेंज में भी ऑर्डर को दे रहा है, ठीक है. दैट मीन्स इन अ वे इट्स लाइक अ हिडन स्टेटस क्यूज. ही इज़ टॉकिंग अबाउट चेंज बट द चेंज इज़ एक्सप्लेन इन सच अ मैनर दैट इट प्रिजर्व द स्टेटस क्यू. तो वो चेंज के बारे में बात कर रहा है, पर वो चेंज इस तरीके से प्रेजेंट करेगी, वो जो है वो स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखा है चेंज. ओनली द पोजिशन चेंज, द एसेंस ऑफ द ऑर्डरली सोसाइटी रिमेन्स द सेम. बस पोजीशन चेंज होती है बस, बट उसका एसेंस जो है वो सेम रहता है. एग्जाम्पल, इफ सोसाइटी रन्स स्मूथली देन देयर इज़ नो प्रोटेस्ट और मूवमेंट. अगर सोसाइटी स्मूथली काम करती है तो उसमें कोई प्रोटेस्ट या मूवमेंट नहीं होगा. जैसे टीचर प्रोटेस्ट, बैंकिंग क्लर्क यूनियन डिमांड फॉर बेटर पेइंग, फार्मर एजुटेशन, ये सब. देन डेविड जो है लॉकवुड क्या बोल रहा है कि टैलकॉट पार्सन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द नॉर्मेटिव ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, कि भाई जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है उसके बारे में ज़्यादा वो जो है प्री ऑक्यूपाइड है. तो मैनी टाइम्स द सोशल सिस्टम जो है सोशलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एज एडवोकेटेड बाय पार्सन. तो काफ़ी बार क्या होता है कि सोशलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि पार्सन ने बोला है. As in rise of the global world, we often see people जो migrate to different nations, different states and different cultural organizations, such largely may hamper their socialization. तो क्या ग्लोबल वर्ल्ड में लोग इधर उधर माइग्रेट कर देते हैं डिफरेंट स्टेट कल्चर नेशन में, स्टेट्स में, तो वो क्या है सोशलाइजेशन को जो है वो हैम्पर कर देगा, ठीक है. तो इसके हम क्या है पैटर्न वेरिएबल. हाँ, तो इसमें क्या पैटर्न हैज़ गॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन विद प्रेडिक्टेबिलिटी. तो प्रेडिक्टेबिलिटी और पैटर्न का एक कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन. तो पैटर्न मेंटेनेंस वुड ओनली कम इनटू रोल व्हेन देयर इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन प्रेजेंट अमंग द एक्टर. तो पैटर्न मेंटेनेंस जो है वो
तभी आएगा जब जो है कन्फ्यूजन है एक्टर में. In order to tackle this confusion, the actor focuses on larger pattern present in society. तो confusion को जो है हटाने के लिए वो जो larger pattern है उसको पे focus करता है. In a Pasolinian term, actor focuses on pattern. Durkheim term focus on collectivity. Difference between both of them are Parson consider the motive, whereas Durkheim's motive does not exist. तो पार्सन क्या बोलता है कि एक्टर जो है वो पैटर्न पे फोकस करता है. डरखाइम बोलता है कि कलेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है. तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि पार्सन जो है वो मोटिव को कंसिडर कर रहा है और डरखाइम जो है वो डरखाइम के उसमें मोटिव होता ही नहीं है. देन अ पैटर्न वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज व्हेन एन एक्टर फॉल्स इन डिलेमा. द पैटर्न इन द सोसाइटी The pattern of society helps him to take an action by putting up appropriate motive and norms. तो इसका मतलब क्या है पैटर्न वेरिएबल का. जब एक एक्टर जो डिलेमा में होता है तो जो सोसाइटी का पैटर्न है उसको एक्शन लेने में हेल्प करेगा. कैसे कि वो अप्रोप्रिएट मोटिव और जो नॉर्म है उसके सामने रख देता है, फिर वो उसका एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगा. ठीक है. देन एक है नॉर्म प्लस मोटिव इक्वल्स टू सोशल एक्शन. तो जब नॉर्म होता है मोटिव होता है तो उससे सोशल एक्शन होता है. तो नॉर्म क्या है कैथलिक हो जाएगा, मोटिव हो जाएगा कॉग्निटिव, देन सोशल एक्शन में जाएगा. अरे यार ये पहले पढ़ा था. ठीक है. मॉडर्निटी बिफोर टैलकॉट पार्सन एवोल्यूशनरी सिस्टम्स एवोल्यूशनरी स्कूल. ठीक है. बिफोर टैलकॉट पार्सन देयर वाज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. कि भाई क्या ट्रेडिशन है और क्या मॉडर्न है, उसमें कंप्लीट जो है वो डिफरेंस था. टैलकॉट पार्सन जो है ऑन मॉडर्निटी वो क्या बोलता है, शिफ्ट इज नॉट एब्सोल्यूट कोएग्जिस्ट. प्लस शिफ्ट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, वो कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ के साथ ही रहते हैं. मॉडर्निटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल. मॉडर्निटी क्या रिफ्लेक्शन है लोगों का. After the introduction of Talcott-Parson variable theory, the debate of tradition versus modernity closed forever. हमेशा के लिए बंद हो गया. As people according to the tradition and modernity क्या है, what is this? Coexist. कि जो ट्रेडिशन पीपल जो हैं, ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि शिफ्ट जो होता है ट्रेडिशन से टू मॉडर्निटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट. देयर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एट द सेम टाइम. कि ट्रेडिशन मॉडर्निटी साथ साथ रहते हैं. तो इसमें इंडियन सोसाइटी में क्या है, रिलीजन ट्रेडिशन में आएगा, कास्ट ट्रेडिशन में आ जाएगा, डेमोक्रेसी मॉडर्न में आ जाएगी, सेक्युलर मॉडर्न में आ जाएगा, क्लास मॉडर्न में आ जाएगा, वोट बैंक ट्रेडिशन में आ जाएगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. तो ठीक है. तो इसमें क्या यूज टैलकॉट पार्सन व्हेन यू राइट एन आंसर ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ योगेंद्र सिंह. अच्छा पेपर 2 में. तो अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन इन हिज जो पैटर्न वेरिएबल थ्योरी ही एडवोकेट्स इट इज़ अ सोशल एक्शन एंड इट्स पैटर्न विच डिटरमाइंस वेदर द मॉडर्निटी और ट्रेडिशन एग्जिस्ट. कि जो सोशल एक्शन है और जो पैटर्न है वो डिटरमाइन करेगा कि भाई मॉडर्निटी और सोशल और या फिर ट्रेडिशन एग्जिस्ट करेगा. बोथ को एग्जिस्ट but when one is but which one is dominating. both coexist but which one is dominating देखना पड़ेगा. then social action इसमें क्या है, why dilemma earlier. तो earlier this dilemma was not there because the level of individualism was not high, and over a period of time with the rise of rationality people started developing dilemma because these two मोटिव एंड वैल्यू एंड मोटिव विच कैन बी क्लियरली सीन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. पहले डिलेमा नहीं था क्योंकि जो है इंडिविजुअलिज्म का लेवल हाई नहीं था. एंड फिर टाइम के साथ क्या हुआ कि रैशनैलिटी आई लोगों में, फिर उनमें डिलेमा आने लग गया. ठीक है. और कंटेम्प्रेरी टाइम में वो देख सकते हैं. यानी पैटर्न वेरिएबल ए, पैटर्न वेरिएबल बी. तो ए में है एस्क्रिप्शन
diffuseness, particularism, effectivity, collective orientation, traditional. Then है pattern way में achievement, specificity, universalism, effective neutrality, self orientation, modern society. then है ascription. तो इसमें क्या है, your identity determined by birth, could be on the basis of gender, caste, ethnicity, race. एग्जाम्पल कास्ट. तो ये जो है बर्थ से ही आइडेंटिटी डिटरमाइन होती है, चाहे जेंडर हो सकता है इसमें, है ना. तो लड़की है तो जेंडर से ही लड़की है. कास्ट, आप इस कास्ट के, हाई कास्ट के हो. एथनिसिटी, रेस. अचीवमेंट वेयर द आइडेंटिटी इज derived on the basis of your own merit or your own achievement or capabilities. तो आइडेंटिटी यहाँ पे जो है खुद के मेरिट या फिर अचीवमेंट के बेसिस पे आती है, जैसे कि एग्जांपल दास हो गए. देन है डिफरेंसेस. तो इसमें क्या है, डिफ्यूजनेस. तो इसमें व्हेन पीपल एंटर इनटू रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लार्जली और मल्टीपल इंटरेस्ट. जब लोग जो है रिलेशनशिप में आते हैं सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल इंटरेस्ट को, बोथ आर इंटरेक्शन रूल. तो स्पेसिफिसिटी में क्या आता है, इस वन वेयर यू जो इंटरेक्ट विद अ क्लियर पर्पस. तो ये दोनों जो डिफ्यूजनेस और स्पेसिफिसिटी जो है, बोथ जो है इंटरेक्शन रूल हैं. देन इन पैटर्न वेरिएबल ए में क्या है, द इंटरेक्शन आर कैरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजिवनेस, where people's interaction are not goal oriented. In the specificity, people जो interact with a single purpose. तो डिफ्यूजिवनेस में क्या है, लोग जो हैं इंटरेक्ट आर नॉट गोल. तो गोल ओरिएंटेड, गोल्स की वजह से बात नहीं करे कि भाई कोई एम है इसीलिए बात कर रहे हो. और जो स्पेसिफिसिटी है उसमें जो है वो लोग जो है सिंगल कोई पर्पस होता है उसी के लिए वो बात करते हैं. जैसे आप शॉपकीपर पे बस इतने के लिए जाते हो कि भाई ये चीज़ दे दो, उसके बाद में वापस आ जाते हो. देन पर्टिकुलरिज्म. तो वेयर यू ट्रीट सम पीपल इन अ डिफरेंट मैनर एंड गिव प्रेफरेंस टू दोज पीपल. तो हर एक को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और किसी को प्रेफरेंस देते हैं. देन है यूनिवर्सलिज्म. तो इज़ दैट नेचर ऑफ सोसाइटी व्हेन यू डू नॉट डिफ्रेंशिएट इन treating the other people, you treat all people with the same set of values. तो सभी को एक जैसे सभी के साथ में बिहेव करते हैं. देन इफेक्टिविटी. तो इज़ वन प्रोमिनेंटली वैल्यू प्रेजेंट इन पैटर्न वेरिएबल ए, वेयर इफेक्टिविटी जो है रेफर्स टू वेयर पीपल जो फोकस ऑन देयर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तो लोग जो है इसमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करते हैं. देन है इफेक्टिव जो न्यूट्रलिटी. तो मीन्स वेयर पीपल जो है पोस्टपोन देयर ग्रेटिफिकेशन. देन है कलेक्टिव ओरिएंटेशन. तो यहाँ पे पीपल जो है गेव प्रोमिनेंस टू कलेक्टिव इंटरेस्ट नॉट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट. तो यहाँ कलेक्टिव इंटरेस्ट को फोकस करते हैं. एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली सिस्टम. देन है सेल्फ ओरिएंटेशन. तो रेफर्स टू वेयर पीपल जो है गिव मोर प्रोमिनेंस टू देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट दैन टू द कलेक्टिव इंटरेस्ट. तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया. देन है एग्जाम्पल वन में क्या है, इंडिविजुअल इज हंग्री. क्या सिचुएशन है, ही इज़ प्योर वेजिटेरियन, ये नॉर्म हो गया. हंग्री सिचुएशन हो गया, प्योर वेजिटेरियन नॉर्म हो गया. ही वांट टू ईट समथिंग, तो उसका मोटिव हो गया. ठीक है. बट द प्लेस वेयर ही इज़ राइट नाउ इज़ फुल ऑफ नॉन वेज फूड. ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्म्स एंड मोटिव हो गया. तो मोटिव है उसका कि भाई उसको कुछ खाना है, तो नॉर्म है उसका कि खा नहीं सकता, तो दोनों के बीच में नॉन वेज नहीं खा सकता, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भूख लग रही है पर मैं वेजिटेरियन हूँ. इफ़ दैट इंडिविजुअल फॉलो ट्रेडिशनल वैल्यू देन ही रिमेन्स हंग्री टिल ही गेट्स वेजिटेरियन फूड. अगर वो इंडिविजुअल ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करता है तो वो जब तक उसको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं खाएगा खाना, है ना.
और अगर वो मॉडर्न वैल्यू को फॉलो करेगा तो वो जो है खा लेगा व्हाट ही गेट्स दैट टाइम, तो जो भी उसको उस टाइम पे मिलता है वो सबको खा लेगा। तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, अ वुमेन इन वायलेंट सिचुएशन वांट टू गेट आउट ऑफ इट, उसका मोटिव है। पर क्या है, मैरिज इज सीक्रेट, ये इसका नाम है कि भाई पवित्र रिश्ता है मैरिज। मोटिव है इसके कि मेरे को इस वायलेंट सिचुएशन से बाहर आना है। इफ़ शी जो फॉलोज द ट्रेडिशनल वैल्यू देन एक्सेप्ट द वायलेंस, अगर वो ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करेगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। इफ़ शी फॉलो द मॉडर्न वैल्यू देन फाइल्स अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड और आस्किंग फॉर डिवोर्स, मॉडर्न वैल्यू को करेगी तो डिवोर्स मांगेगी या फिर केस फाइल कर देगी। देन पैटर्न वेरिएबल is a theory given by Talcott Parsons to resolve the dilemma present in the action situation of a actor। तो पैटर्न वेरिएबल क्या है, ये थ्योरी जो है टैलकॉट पार्सन ने दिया है, इसलिए कि जो उसके सामने डिलेमा है उसको सॉल्व करने के लिए इन एक्शन सिचुएशन ऑफ एन एक्टर, एक्टर के सामने जो प्रॉब्लम आती है क्या एक्शन लूँ, वेयर द एक्टर जो फेसेस द डिलेमा बिटवीन द मोटिव एंड द नॉर्म्स। तो मोटिव और नॉर्म्स के बीच में जब होता है कि भाई वैल्यूज़ मेरे ऐसे कर रहे हैं पर भूख लग रही, क्या करूँ। तो इन सच अ सिनेरियो पर्सन जो है पार्सन एडवोकेट्स द लार्जर पैटर्न प्रेजेंट द सोसाइटी डिटरमाइन द सोशल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो पैटर्न प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे वो एक्शन लेगा। एज द पर्सन सेलेक्ट्स द नॉर्म एज पर द सोसाइटी इन विच ही लिव्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्म सेलेक्ट्स द अप्रोप्रिएट मोटिव। तो जिस सोसाइटी में रह रहा है उसके सोसाइटी के बेसिस पे वो नॉर्म्स लेगा और नॉर्म्स के बेसिस से वो उसका मोटिव होगा एक्शन लेने के लिए, ठीक है। फर्दर पार्सन जो एडवोकेट्स दैट both the pattern coexist but the characteristics of the system is determined on the basis of which pattern is more dominantly present in particular society। कि दोनों पैटर्न रहते हैं बट जो कैरेक्टर है सिस्टम का वो डिटरमाइन होता है बेसिस पे कि भाई कौन सा पैटर्न जो है ज़्यादा डोमिनेटली प्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी में। देयरफॉर पैटर्न वेरिएबल जो है रिजॉल्व द डिलेमा ऑफ एन इंडिविजुअल एक्टर in an action situation, but the pattern variable जो है also can help us in understanding whether it is more modern or whether the society is more traditional। तो पैटर्न वेरिएबल जो डिलेमा को जो है रिजॉल्व करता है बट जो है वो हेल्प करता है कि वेदर इट इज़ मोर मॉडर्न और वेदर द सोसाइटी इज़ ट्रेडिशनल, कि भाई सोसाइटी मॉडर्न है कि ट्रेडिशनल है। But one should always keep in mind that in wherein pattern variable theory, Parson advocates that only modernity or only traditional, as according to Parson, modernity or tradition is nothing but the reflection of an action situation, and this action of an actor is determined by the pattern, and patterns largely prevailing on the dominating pattern determining their action। क्या बोलिए पता नहीं। तो ये क्या है, सोशल चेंज। इसमें क्या है कि सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम पैटर्न वेरिएबल ए टू बी। जब पैटर्न वेरिएबल जो है उससे ए से बी में जाते तो उसको सोशल चेंज बोलेंगे। तो हेयर मूवमेंट डज नॉट मीन ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी। मूवमेंट हेयर मीन्स डोमिनेशन ऑफ वन वैल्यू। यहाँ पे कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाना उसको बोल रहे हैं, ना कि मॉडर्निटी के लिए। देन है टू एक्सप्लेन द मूवमेंट पार्सन जो डिस्कस इट इन 2 पार्ट्स, तो उसको 2 पार्ट्स बताया बोला उसने। तो इसमें क्या है, इन सोशल सिस्टम थ्योरी पार्सन जो है इन हिज थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन मूविंग जो है इक्विलिब्रियम, हाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज टेक्स प्लेस। तो ये बता रहा है कैसे होता है, कैसे मूव होते हैं। तो एनर्जी फ्लोज कम्स इन, डिमांड इज मेड, एनर्जी आती है फिर डिमांड आती है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिमांड इज मेड बाय द अपर लेवल सिस्टम। अच्छा, जो डिमांड है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना तो ये अपर लेवल सिस्टम है वो करता है। तो व्हेन दिस पार्ट ऑफ चेंज इज एक्सप्लेन्ड इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज व्हील्ड स्टेटस क्विस्ट। तो जब ये चेंज को एक्सप्लेन कराना
तो उसको व्हील्ड स्टेटस क्यूस्ट बोल के क्रिटिसाइज करा कि भाई ये तो व्हील्ड स्टेटस क्यूस्ट है। पासन अगेंस्ट दिस क्रिटिक्स गिव्स हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म। तो व्हील्ड स्टेटस क्यूस्ट मतलब कि स्टेटस क्यू वैसा का वैसा ही है, पहले पर्दा था पर्दा हटा दिया, कुछ ऐसा होगा शायद। तेने तो ये क्रिटिक का उसको डिफाई करने के लिए पार्सन ने थ्योरी दी एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल सही क्यों नहीं आ रहा है। देन चेंज इन स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर जो रिमेन्स द सेम, ओनली द इंटरनल कंपोनेंट चेंज। तो इसमें क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर, तो बोले स्ट्रक्चर सेम रहेगा पर उसका जो इंटरनल कंपोनेंट है वही चेंज होगा, जैसे कि रिफॉर्म। एग्जाम्पल जब महात्मा गांधी जी वॉज विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, ही वॉन्ट चेंज द माइंड सेट ऑफ द, तो मतलब कास्ट में क्या है, उनको माइंड सेट चेंज कर देना था लोगों का। कास्ट सही है, कास्ट में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रक्चर सही है, पर उसका जो इंटरनल कंपोनेंट है, उसको माइंड सेट है, उसको चेंज करो, देना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि टोटल चेंज इन द करंट स्ट्रक्चर। एक है चेंज इन स्ट्रक्चर, देन एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक चेंज इन में क्या होगा, इंटरनल कंपोनेंट चेंज होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर जो है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम, ही वांटेड टू एंड द कास्ट सिस्टम, कि भाई कास्ट सिस्टम को भगाओ यहाँ से। देन सोशल चेंज जो है अकॉर्डिंग टू टालकोट पार्सन इज डिफाइंड एज मूवमेंट फ्रॉम पैटर्न वेरिएबल ए टू पैटर्न वेरिएबल बी। तो सोशल चेंज क्या होता है कि जो वेरिएबल है ना ए से बी में जाना, द मूवमेंट हाउएवर हियर डज नॉट इंडिकेट एब्सोल्यूट चेंज, रादर देन इट जो इंडिकेट दैट बोथ ए एंड बी जो है वैल्यू को एग्जिस्ट, ओनली वन डोमिनेट्स एट अ टाइम। इसमें बोला एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा और ए और बी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट जो है किसी टाइम पे ए डोमिनेट करेगा, कभी बी करेगा। तो दिस चेंज इन पार्सोनियन फ्रेमवर्क इज सीन इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। तो थ्योरी जो है उसकी सोशल सिस्टम उसने बताया, उसने वेर ही फर्स्ट एक्सप्लेन्स चेंज इन स्ट्रक्चर थ्रू द कंसेप्ट ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम। तो बोला कि भाई स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम चेंज होता जा रहा है। वेर यू पाइंट्स दैट द सिस्टम ऑपरेट्स एज इट इज ओनली द इंटरनल चेंज, कि भाई सिस्टम तो ऑपरेट करेगा क्योंकि वो इंटरनल चेंज है, एज इट इज़ ओनली द इंटरनल चेंज आर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन, कि भाई एक्सटर्नल जो सिचुएशंस का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से जो इंटरनल चेंज आ रहा है, एंड द ऑर्डर नेवर ब्रेक्स डाउन एंड द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज केप्ट इंटैक्ट, कि भाई ऑर्डर कभी जो टूटता नहीं है, इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा। But over a period of time, Parsons recognized that this theory of social change present in social system can at the best give capacity to only study the reformative change, कि वह उसको लगा जो उसकी थ्योरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिफॉर्मेटिव चेंज जो है उसको स्टडी कर सकती है। बट सिंस पार्सन्स गोल वॉज टू हैव अ ग्रैंड मॉडल विच कैन अरेस्ट एवरीथिंग प्रेजेंट इन सोसाइटी, पर पार्सन को क्या चाहिए था कि ग्रैंड मॉडल चाहिए जो कि हर चीज़ जो भी सोसाइटी में उसको बता सके। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिक रेडिएटिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, ब्रांडिंग हिज थ्योरी एज मूविंग जो है इक्विलिब्रियम, येट रोट अ बुक कॉल्ड एवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म। Everything present in society passed on the basis of the critique you radiate from the conflict school. Branding his theory as moving equilibrium. तो पार्सन की जो क्रिटिक्स थे कौन से थे, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से थे। तो उन्होंने उसकी क्या बोलते हैं थ्योरी को बोल दिया कि मूविंग इक्विलिब्रियम में है। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ऐसे बोल दिया। फिर भी उसने जो पार्सन ने जो एक बुक लिखी जिसका नाम था एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द चेंज इन ऑफ द स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है,
देन है एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। तो इसमें क्या है, तो ये आर्काइक सोसाइटी है, बहुत पुरानी, फिर इंटरमीडिएट सोसाइटी, फिर है लीड सोसाइटी। तो आर्काइक सोसाइटी की पॉपुलेशन बढ़ी तो इंटरमीडिएट हो गई, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट सोसाइटी में क्या हो, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, आइडियोलॉजी डोमिनेट करी, ये हुआ, फिर ये लीड सोसाइटी हो गया। तो दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर चैप्टर ऑफ सोशल चेंज, पेपर 1, लास्ट चैप्टर, छठी है। इन द फर्स्ट स्टेज ही कॉल्ड इट एज आर्काइक सोसाइटी। ठीक है, आर्काइक सोसाइटी आर दो सोसाइटी विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी, कैन बी इक्वेटेड टू ट्राइबल सोसाइटी। तो आर्काइक सोसाइटी कौन सी है, फर्स्ट स्टेज में उसने आर्काइक सोसाइटी बताया जो कि प्रिमिटिव हैं, ट्राइबल सोसाइटी हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैलकॉट पार्सन एडवोकेट दिस ट्राइबल सोसाइटी चेंज टू इंटरमीडिएट सोसाइटी। तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी फिर इंटरमीडिएट में चेंज हो जाएगी विद राइज इन पॉपुलेशन। तो आर्काइक सोसाइटी गेट्स कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट सोसाइटी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये चेंज हो जाएगी इसमें। टैलकॉट पार्सन नेवर डिस्कस्ड एनी डिटेल ऑफ इंटरमीडिएट सोसाइटी एज ही वाज मच मोर कॉन्शियस ऑफ एक्सप्लेनिंग द लीड सोसाइटी। तो उसने ज़्यादा इंटरमीडिएट के बारे में बताया नहीं क्योंकि उसको लीड के बारे में ज़्यादा बताना था। देन है पार्सन एडवोकेट्स दिस इंटरमीडिएट सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट टू लीड सोसाइटी। फिर ये बोला इंटरमीडिएट जो लीड में कन्वर्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू पार्सन एनी और ऑल ऑफ द 3 फैक्टर्स कैन चेंज इंटरमीडिएट टू लीड सोसाइटी। बोला किसी इन तीनों में से कोई एक या फिर तीनों की तीनों जो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेक हो गया, पॉपुलेशन हो गया, और क्या था, आइडियोलॉजी। ये तीनों की तीनों या फिर इनमें से कोई एक भी। But truly, lead society will be formed only when everybody has access to education. The system operates on democracy. There is industrial development which have taken place. तो बोला कि ट्रूली लीड सोसाइटी तभी बनेगी जब सभी के पास एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आर्काइक सोसाइटी जो है अफ्रीकन कंट्री में देख सकते हैं, इंटरमीडिएट में हम इंडिया चाइना देख सकते हैं, लीड में हम अमेरिका देख सकते हैं। तो टैलकॉट पार्सन सेज इन आवर टाइम्स देयर इज ओनली वन लीड सोसाइटी, दैट इज अमेरिका। ठीक है, ऑल द सोसाइटी प्रोग्रेस इन दिस given direction, but it is not necessary for all the societies to become lead society or reach the ultimate stage of development. बोले कि हर कोई जो है काम करें, प्रोग्रेस करें, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई बन जाए और अल्टीमेट स्टेज उनका डेवलपमेंट का उनका अचीव हो जाए। देन है इस पार्सन क्वेश्चन इज पार्सन थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम अ व्हील्ड स्टेटस क्यूस्ट विदाउट कंडीशन अटैच्ड। यस, अगर उसमें कंडीशन अटैच नहीं करी तो वो हाँ व्हील स्टेटस क्यूस्ट है। देन क्वेश्चन है पार्सन थ्योरी इज व्हील स्टेटस क्यूस्ट, येस और नो। तो इसमें आंसर है इफ़ वी टॉक अबाउट सोशल सिस्टम देन येस। ठीक है, देन इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल देन नो बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। ठीक है, तो अगर हम सोशल सिस्टम के बारे में बात करें येस होगा, अगर जो है हम ओवरऑल के बारे में बात करें तो नहीं। क्रिटिक्स ऑफ क्या है, पैटर्न वेरिएबल। तो टैलकॉट पार्सन सेज जो है an actor may face a dilemma between the norms and the motive, and in order to resolve those dilemma the actor looks into the larger social practice present in the society। तो भाई कोई एक्टर है जो वो नॉर्म्स और मोटिव के बीच में फंस सकता है, तो अगर उसको बाहर निकलना है ना, तो जो लार्जर सोशल प्रैक्टिस की सोसाइटी क्या प्रैक्टिस कर रही है, प्रेजेंट में सोसाइटी क्या प्रैक्टिस कर रही है, तो उसको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट सेलेक्ट अ पर्टिकुलर जो नॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही सेलेक्ट अ मोटिव। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो कोई नॉर्म सेलेक्ट करेगा और फिर उसके बेसिस पे फिर वो कोई मोटिव सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब नॉर्म और मोटिव में फंस जाए तो वो देखेगा कि सोसाइटी क्या प्रैक्टिस कर रही है, फिर उसके बेसिस पे नॉर्म करेगा, फिर उसके बाद में मोटिव करेगा, किस नॉर्म्स के बेसिस पे सोसाइटी कर रही है, फिर उसके बाद में मोटिव देखेगा। देन हेरोल्ड जो है ग्रिफिन क्या बोल रहा है कि Parson theory of pattern variable may be relevant in understanding the human behavior।
कि भाई ह्यूमन बिहेवियर समझने के लिए वो रिलेवेंट है, बट पार्सन डज नॉट रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिव अलोन। कि भाई मोटिव को ज़्यादा उसने अच्छे से समझ नहीं पाया। पीपल कैन जस्ट टेक एन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिव इवन इफ इट इज़ वायलेंट, इवन इफ इट वायलेट अ सोशल नॉर्म। कि भाई लोग जो हैं मोटिव के बेसिस पे एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो नॉर्म को वायलेट कर ही रहा हो, सोशल नॉर्म को। ठीक है। इन द पैटर्न वेरिएबल थ्योरी द मोटिव हैज़ ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द नॉर्म इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, बट इन रियलिटी द मोटिव आर इंडिपेंडेंट। कि भाई पैटर्न वेरिएबल थ्योरी में जो मोटिव जो हमेशा ही नॉर्म पे डिपेंडेंट है, बट सिचुएशन डिलेमा में क्या होता है कि जो मोटिव होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। जब डिलेमा आता है तो मोटिव हमेशा अलग ही हो जाता है। तो क्या है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म, सो प्लीज डोंट राइट इन योर आंसर दैट हेरोल्ड ग्रिफिन क्रिटिसाइजेस। एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म नहीं है ये। अच्छा ठीक है। देन पार्सन जो है नैरोली डिफाइंड, फिर वो एक क्रिटिसाइज करे। पार्सन narrowly defines the social change in his pattern variable theory where it refers to movement from A to B। तो वो उसने बहुत ही नैरोली डिफाइन करा है कि भाई क्या होता है। उसने बोल दिया कि रेफर कर दिया मूवमेंट A to B। ठीक है। बट इन रियलिटी वी डू सी दैट न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। कि भाई न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन भी हो रहा है, विच इज़ अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम B to A, जिसमें कि B से A में जा रहे दोबारा से, indicating that if Parsonian definition of social change is taken, this would never be called as social change। तो अगर पार्सन की डेफिनेशन लें तो इसको कभी हम सोशल चेंज नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्सन बोलता है ए से बी में जा रहा है, पर बी से ए में जाएगा तो उसको तो वो सोशल चेंज बोलेगा ही नहीं, है ना। देन अ पैटर्न वेरिएबल थ्योरी मे और मे नॉट बी रेलिवेंट, but at the same time the theory is built in such a manner that rather than being considered as a prescriptive theory it is all at the best descriptive theory। तो रिलेवेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो पर ना थ्योरी इस तरीके से बनाई गई है कि रादर उसको प्रिस्क्रिप्टिव बताने के लिए उसको हम बेस्ट तरीके डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बता सकते हैं। हेंस द क्रिटिक जो है लार्जली डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्रिटिक जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करता। द आर्ग्यूमेंट विच आर मेड अगेंस्ट दीज आर मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव थियोरेटिकल ओरिएंटेशन। तो जो भी आर्ग्यूमेंट है वो अपने खुद के थ्योरी के ओरिएंटेशन के बेसिस पे है। ठीक है। हाईलाइटिंग सर्टन वीकनेसेस इन द थ्योरी दोज आर एज फॉलोज। तो इस थ्योरी में क्या क्या वीकनेस है वो बता रहे हैं। तो इंडिविजुअल मोटिव जो वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन कंपेरिजन टू नॉर्म्स। भाई इंडिविजुअल के जो मोटिव है ना, ये नॉर्म्स को ज़्यादा तवज्जो दे दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, पर इंडिविजुअल के मोटिव को नहीं दी। देन आई रिकग्नाइज द मोटिव बट डज नॉट कंसिडर इट। बोला कि भाई शायद इंडिविजुअल के मोटिव को या फिर मोटिव को ही अलोन को रिकग्नाइज कर लिया, पर उसको कंसिडर नहीं करा कि हाँ भाई मोटिव होता है, पर उसको कंसिडर नहीं करा कि ऐसे में मोटिव अगर डिलेमा है तो वो मोटिव ले लेगा, ऐसा नहीं बोला। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज वाज A to B, A and B individually recognized but movement from B to A was never recognized। अच्छा, तो चेंज का मतलब क्या था कि जब A से B में चला जाएगा तो A एंड B को इंडिविजुअली रिकग्नाइज कर लिया, पर जो अगर कोई मान लो B से A में जाता है तो उसको रिकग्नाइज नहीं करा। इवन दो इज एग्जिस्टेंस वाज एक्सेप्टेड बट its recognition as social change was not clear in the Parsonian theory। उसका एग्जिस्टेंस जो एक्सेप्ट कर लिया बी का शायद, बट इट्स रिकग्नाइजेशन एज सोशल चेंज वाज नॉट। बोला कि हाँ भाई बी एग्जिस्ट करता है, ऐसा है, पर उसका एग्जिस्ट रिकग्निशन एज अ सोशल चेंज कि उसने ये नहीं बोला कि ये सोशल चेंज माना जाएगा। अगर हम बी से ए में जाते हैं तो उसने ये नहीं बोला कि सोशल चेंज है, बोला कि हाँ बी से ए में जा सकते हैं शायद, पर ये नहीं कि सोशल चेंज है। तो इसमें क्लियर नहीं करा उसने, मना भी नहीं करा पर क्लियर नहीं करा उसने, है ना। देन रॉबर्ट के मर्टन ये क्या बोल रहे ही हैं
तो फोकस क्या कहते हैं, लेटेंट मैनिफेस्ट critic to functionalism then a meaning latent and manifest। ठीक है, क्रिटिक टू फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनल जो है इंडिस्पेंसिबिलिटी, फंक्शनल यूनिटी, देन है फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म। क्या बोल रहा है मर्टन? तो आर के मर्टन क्या बोल रहा है कि ना क्लासिकल फंक्शनलिज्म है, उसमें कुछ वीकनेस हैं और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेवेंट बनाने के लिए जो भी वीकनेस है उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। ओनली द फंक्शनलिज्म जो वुड रिमेन रेलिवेंट इन द सोशल फ्रेमवर्क, और जो ओनली फंक्शनलिज्म फिर रिमेन रेलिवेंट रहेगा। देन ही क्रिटिसाइज क्लासिकल फंक्शनलिस्ट नॉट टू रिजेक्ट फंक्शनलिज्म बट इन ऑर्डर टू रिमूव द वीकनेस विच आर प्रेजेंट इन फंक्शनल थ्योरीज। तो उसने जो क्लासिकल फंक्शनलिस्ट को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं किया कि भाई रिजेक्ट करने के लिए कि भाई फंक्शनलिज्म हटा दो, बट उसमें जो वीकनेस है उसको जो है हटाने के लिए उसने क्रिटिसाइज करा। तो फंक्शनल यूनिटी, तो इसमें क्या है कि चेंज इन वन लीड टू चेंज इन अदर सब सिस्टम। तो फंक्शनल यूनिटी का मतलब है कि अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे सब सिस्टम में चेंज आएगा। क्लासिकल जो है फंक्शनलिज्म इज based upon the ideology that just like human body, society is made up of different parts। तो ये क्लासिकल फंक्शन क्या बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं, वैसे सोसाइटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एंड चेंज इन वन वुड जो लीड टू अप्रोप्रिएट चेंज इन अदर। एक में चेंज होगा दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या है, then classical functionalism जो is based upon the ideology that just like human body, society is made up of different parts and change in one would lead to appropriate change in other। तो सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी एक जैसे हैं, एक में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज होगा। एंड आर्किमिडीज रिजेक्ट्स द फंक्शनल यूनिटी एंड ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो फंक्शनल यूनिटी को उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला उसकी जगह पे फंक्शनल ऑटोनॉमी बोला। दैट इज द सिस्टम मे बी इंटरकनेक्टेड बट ईच एंड एवरी सिस्टम कैरीज इट्स रेस्पेक्टिव ऑटोनॉमी। बोला कि सिस्टम हो सकता है ये कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो, बट हर एक सिस्टम का जो हर एक सिस्टम जो है उसकी ऑटोनॉमी है। चेंज इन वन जो है डज नॉट नेसेसरली लीड टू चेंज इन अदर। भाई एक में चेंज हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी चेंज हो। एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो डज नॉट लार्जली लीड टू द सोशल एम्पावरमेंट। कि अगर हम वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें तो ज़रूरी नहीं कि सोशल एम्पावरमेंट होगी। भाई वो पैसा कमाती है, ज़रूरी नहीं उसको डिसीजन लेने की पावर और उसको रिस्पेक्ट मिले, वो डिसीजन ले सके। ठीक है, clearly indicating that every part in the system may be interconnected but they do have their sufficient degree of autonomy present within them। कि भाई हर एक जो है पार्ट जो है वो कनेक्टेड हो सकता है पर उनकी भी जो है सफिशिएंट डिग्री है ऑटोनॉमी की। यानी फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, तो इसमें क्या है कि एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज़ फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। कि भाई सोसाइटी में जो भी है ना, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए। ठीक है, मर्टन जो रिजेक्टेड दिस एंड सेज, मर्टन ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई जो भी है फंक्शनल, ऐसा नहीं है। तो बोला कि फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। बोला कि ऐसा नहीं कि फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म जैसी कोई चीज़ है कि भाई जो भी चीज़ है वो अच्छी है सोसाइटी में। ठीक है, तो मर्टन ने रिजेक्ट फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस मे बी जो फंक्शनल फॉर सम, डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल फॉर सम। कि वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करिए, वो किसी के लिए फंक्शनल हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। विच इज़ एलैबोरेटेड इन दिस थ्योरी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। तो उसने थ्योरी दी है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, उसमें एलैबोरेट करके रखा हुआ है इसने। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आर फंक्शनल फॉर यू एंड मी बट नॉट जो है फंक्शनल फॉर ट्राइब बिकॉज इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट। कि भाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हो सकता है वो आपके लिए फंक्शनल है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बट वो ट्राइब्स के लिए डिसफंक्शनल है क्योंकि उनको जो है डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से। देन है अपना हाँ ठीक है, हाँ देन है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी।
तो इसमें क्या है, तो Merton also criticized the classical functionalism of the notion of functional indispensability. ठीक है, तो इसने क्या बोल रहा है, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी को भी क्रिटिसाइज कर रहा है. तो फंक्शनलिज्म बिलीव दैट एवरी सिस्टम प्लेज इट्स ओन जो एलोकेटेड फंक्शन एंड अदर सिस्टम जो डज नॉट कैरी द कैपेसिटी टू प्ले फंक्शन ऑफ अदर सिस्टम. मतलब कि हर एक सिस्टम का एक फंक्शन है और दूसरा सिस्टम जो उसको काम नहीं कर सकता, उसके पास में कैपेसिटी नहीं है वो दूसरे सिस्टम का काम करने की. तो मर्टन ने जो इसको रिजेक्ट कर दिया, ये फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये हर एक का इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, तो इसने मर्टन ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि और फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स. तो मर्टन ने इसकी जगह पे बोला फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो मर्टन ने जो पॉइंट करा कि फंक्शनल डिस्पेंसिबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, रादर व्हाट एग्जिस्ट इज फंक्शनल ऑल्टरनेटिव. कि भाई फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करता, पर उसके जगह जो ऑल्टरनेटिव फंक्शनल ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है. फिर पर्टिकुलर सिस्टम कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन. ठीक है, जहाँ पे भी एक सिस्टम जो है मल्टीपल फंक्शन कर सकता है. ठीक है, there are multiple organizations which performing the same function, and in such circumstances the function would not collapse. Rather there are other organizations which would take up this function. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ही काम कर रही हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, फंक्शन जो है कोलैप्स नहीं करेगा. रादर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी फंक्शन को ले लेंगी. Example है when the joint family system just started collapsing, which started impacting the socialization of children. We started just seeing the rise of residential or boarding schools which largely जो है now start performing the function of socialization. तो जब जॉइंट फैमिली टूटने लगी और बच्चों का सोशलाइजेशन हैम्पर हुआ, तो उस टाइम पे जो है वही फंक्शन जो है सोशलाइजेशन का काम किसने कर लिया, वो बोर्डिंग स्कूल्स ने कर लिया. रेजिडेंशियल या फिर बोर्डिंग स्कूल्स हैं, फिर बच्चे जो उसके थ्रू सोशलाइज करने लगे. वी स्टार्टेड जो है सेइंग बेबी सिटर इन ऑर्डर टू लार्जली परफॉर्म दैट सोशलाइजेशन. बेबी सिटर्स हो गए, है ना, तो दादी उन सबके बजाय बेबी सिटर्स ने जगह ले ली. देन है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन. तो इसमें क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एंटिसिपेटेड एंड हैज़, इसमें एंटिसिपेशन होता है और एंटिसिपेशन भी होता है. तो एंटिसिपेशन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंटिसिपेशन में लेटेंट हो जाएगा. तो एवरी ह्यूमन एक्शन जो है अकॉर्डिंग टू मर्टन हैज़ टू टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. तो हर एक एक्शन के दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, एक जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं. तो एक एक तो एंटिसिपेटेड हो जाएगा, एक अनएंटिसिपेटेड. तो एंटिसिपेटेड में क्या हो जाएगा, इन मर्टनियन थ्योरी वी कॉल एस मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंस. तो एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस में क्या है, उसको मर्टन क्या बोल रहा है कि मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंस बोल रहा है, एंटिसिपेटेड को मैनिफेस्ट बोल रहा है. ठीक है, एंड अनएंटिसिपेटेड को बोल रहा है लेटेंट कॉन्सिक्वेंस. देन है एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस एंड मैनिफेस्ट. इसमें मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो रिकग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड. तो रिकग्नाइज में प्रिडिक्ट हो जाएगा और इंटेंडेड में रिजल्ट हो जाएगा. तो एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस आर दीज कॉन्सिक्वेंस विच आर इंटेंडेड एंड रिकग्नाइज्ड. इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और इंटेंडेड है कि हम सोच रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये करने से ऐसा होगा. तो ये रिकग्नाइज और इंटेंडेड है कि इन रिकग्नाइज विच कैन बी प्रिडिक्ट, नोन, इंटेंडेड अल्टीमेट रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव. तो रिकग्नाइज मतलब जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंटेंडेड में इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वो चीज़. एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन. तो रिकग्नाइज है कि लॉन्ग लाइन इन फ्रंट ऑफ बैंक्स, तो इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हाँ ऐसा होगा. यानी इंटेंडेड में और रिकग्नाइज में क्या होगा, पीपल सफ़र फॉर समटाइम्स. देन लेटेंट, तो इसमें अनइंटेंडेड एंड अनरिकग्नाइज होगा. तो इसमें क्या है, लेटेंट जो कॉन्सिक्वेंस आर दोज कॉन्सिक्वेंस विच आर नाइदर रिकग्नाइज नाइदर जो इंटेंडेड. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एग्जांपल है इसमें अनरिकग्नाइज जो है डिड नॉट प्रिडिक्ट और नोन, जिसको हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते. ये चलो ठीक है,
हाँ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं इसमें। अनइंटेंडेड में नन एन ऑब्जेक्टिव कि हमने ये सोच के किया ही नहीं था कि ऐसा करना है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो एक्शन जो है वो एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड दोनों हो सकता है। फिर एंटिसिपेटेड में मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट में मैनिफेस्ट फंक्शनल एंड मैनिफेस्ट डिसफंक्शनल हो जाएगा, या फिर मैनिफेस्ट नॉन फंक्शनल, ये तीन है। देन लेटेंट में हो जाएगा लेटेंट फंक्शनल, लेटेंट डिसफंक्शनल, लेटेंट जो है नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, therefore it can be seen reality is vast, ठीक है, unorganized and dichotomous है, which reality जो vast है, unorganized है, dichotomous है, which was जो है then brought in to practice with Martinian theory of latent and manifest function, कि वो बोला कि भाई जो रियलिटी है वो बहुत ही वास्ट है, तो जो मॉर्टन है उसने अपनी थ्योरी में ये बताया, वेरी हाईलाइटेड फंक्शनल डिसफंक्शनल बोथ इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड, तो इसने इसमें फंक्शनल डिसफंक्शनल इंटेंडेड अनइंटेंडेड ये सब चीज़ें बताई, ठीक है। तो यू कैन जो कंक्लूड मोस्ट ऑफ योर वेबर आंसर विद मर्टन, तो वेबर को जो मर्टन से कंक्लूड कर दो, एंड योर मर्टन आंसर विल आंसर यू कैन राइट वेबर एज इंट्रोडक्शन। मर्टन के आंसर में वेबर को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। देन है एग्जाम्पल, तो जॉब में क्या है, मैनिफेस्ट क्या होगा कि बॉस जो इन्फ्लुएंस योर वर्क डिसीजन, लेटेंट हो जाएगा बॉस पॉलिटिक्स। देन आर.के. मर्टन सेज दैट a person's job does not have just intended consequences or recognized outcome, there are also जो present latent consequences of one's job, कि जो आदमी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं उसका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो या फिर रिकग्नाइज हो आउटकम हो, उसका जो कॉन्सिक्वेंस वो लेटेंट हो सकता है, एंड दोज लेटेंट कॉन्सिक्वेंसेस इन मर्टनियन टर्म जो कैन बी सीन इन बॉस पॉलिटिक्स, तो बॉस पॉलिटिक्स के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। बॉस पॉलिटिक्स में क्या है, मर्टन बोल रहा है कि योर बॉस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल वोटिंग बिहेवियर, कि आप कैसा पॉलिटिकल वोटिंग करते हो वो बॉस जो है भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। दिस बिहेवियर इज कम्प्लीटली अनरिकग्नाइज्ड, इट वाज कम्प्लीटली अनइंटेंडेड एंड देयरफॉर, तो ये जो था अनरिकग्नाइज्ड था, अनइंटेंडेड था। देयरफॉर मर्टन क्लियरली shows that everything which exists in society does have certain latent consequences, कि जो भी exist कर रहा है सोसाइटी में इसका कुछ latent छुपा consequences हो सकता है, and everything does have manifest consequences। latent और manifest consequences दोनों का, एक तो छुपा है और एक जो दिख रहा है हो सकता है। तो दिख रहा है कि आपकी वोटिंग क्या हो रही है, और उसका छुपा हुआ हो सकता है कि जो बॉस के पॉलिटिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटिंग को। देन है करप्शन, तो इसमें क्या है मैनिफेस्ट फंक्शन, तो इसमें क्या है मैनिफेस्टेड डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन, तो इसमें तीन चीज़ें हैं। तो एग्जांपल है मैनिफेस्ट फंक्शन प्रोस्टिट्यूशन ऑफिसर, देन है मैनिफेस्ट डिसफंक्शन नॉट पेइंग ब्राइब। अच्छा, तो मर्टन जो है फर्दर इन ऑर्डर टू एलैबोरेट हिज थ्योरी ऑफ लेटेंट, latent and manifest, that everything has multiple consequences. R.K. Merton जी gave the example of corruption in society, तो example उसने corruption का दिया, those prostitution are benefiting from corruption because of the existence of corruption, it runs their business because existence of corruption to run their business, कि भाई corruption है इसलिए वो अपना business चला पा रही है, अगर business करप्शन नहीं होगा तो पैसे नहीं, घूस नहीं दे पाएंगे, बंद हो जाएगा, ठीक है। दोज जॉब से हु यील्ड बेनिफिट फ्रॉम करप्शन हैव द जो है मैनिफेस्ट फंक्शन, तो जो बेनिफिट ले रहे हैं उनका मैनिफेस्ट फंक्शन है, ठीक है। देन वी शुड
then we see those people who are not having any demand from those officer, they would not face any function or dysfunction, कि जिनकी ऑफिसर से कोई डिमांड ही नहीं है. अब प्रोस्टिट्यूशन की ये डिमांड है कि भाई हमारा धंधा बंद मत करो, जिनकी कोई डिमांड नहीं है ना, तो वो ना तो फंक्शन या डिसफंक्शन कुछ भी चीज़ फेस नहीं करेंगे. ठीक है. Then the Merton theory of latent and manifest function is a celebration of dynamic reality, where Merton जो advocate कि जो मर्टन की थ्योरी लेटेस्ट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन जो है वो सेलिब्रेशन है ऑफ डायनेमिक रियलिटी. जो भी डायनेमिक रियलिटी उसका वो है, वे मर्टन जो एडवोकेट दैट एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी कुड बी फंक्शनल, डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल. कि भाई जो भी चीज़ है ना सोसाइटी में, ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शनल ही हो, काम ही कर रही है, अच्छा ही काम कर रही है, वो डिसफंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल भी हो सकती है. किसी के लिए उसका कुछ महत्व भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे किसी के लिए. ठीक है, जैसे हाँ ठीक है, नॉट ओनली इट कुड बी फंक्शनल, डिसफंक्शनल, नॉन फंक्शनल, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द functions could be intended, recognized, and some of the dysfunctions और functions could be unintended and unrecognized. तो कुछ कुछ functions जो हैं वो intended recognize हो सकते हैं, ठीक है, सोचा है ऐसा, और जिसको मतलब recognize कर सकते हैं. कुछ कुछ जो है dysfunction unintended unrecognized हो सकते हैं. ठीक है, therefore Merton theory of latent and manifest जो है recognize not only the visible part of the reality but also जो largely looks into those aspects which were never recognized but did exist. तो मर्टन जो है वो ना विजिबल पे तो देखता ही है, पर वो जो अनविजिबल है ना चीज़ें, उनको भी रिकग्नाइज करता है. तो है मर्टन का क्या है, लेटेंट, व्हाट इज दिस, लेटेंट URVI, देन स्वच्छ भारत अभियान, unintended, क्या latent positive function, latent negative dysfunction, then latent non function, neither positive nor negative. तो इसमें चेंज इन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. देन नेगेटिव बन जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन. देन है लेटेंट का जो है नॉन फैक्ट जो है ऑलरेडी हैविंग टॉयलेट्स. ठीक है. देन लेटेंट फंक्शन जो है ऑफ स्वच्छ भारत अभियान वाज चेंज इन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट विच वाज अनरिकग्नाइज्ड एंड अनइंटेंडेड पॉजिटिव. ठीक है. तो लेटेंट था कि भाई जो माइंडसेट जो है, हमको तो इसका था कि भाई लोगों का गोल था कि हमको वो बनाना है, टॉयलेट्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर कूड़ा कचरा सही से फेंकना है. तो इसमें क्या है कि ये तो होता है इंटेंडेड, पर इसमें क्या है अनरिकग्नाइज अनइंटेंडेड कौन सा हो गया कि भाई लोग का माइंडसेट भी चेंज होने लगे, तो ये पॉजिटिव था. देन लेटेंट डिसफंक्शन, इसमें क्या होगा कि स्वच्छ भारत अभियान की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो अनरिकग्नाइज एंड अनइंटेंडेड, तो ये नेगेटिव हुआ. कि ये नहीं सोचा था कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, बस यही था कि टॉयलेट्स बनाने हैं. ठीक है. द वेरी स्वच्छ भारत अभियान लार्जली इम्प्रूव द हाइजीन विच लार्जली हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेथ रेट. तो क्या बोलते हैं उसने, क्या हाइजीन इम्प्रूव किया, उससे क्या डेथ रेट कम हो गई. लेटेंट नॉन फंक्शन जो दोज हु ऑलरेडी जो हैव टॉयलेट्स इन देयर होम, दे डोंट केयर एज स्वच्छ भारत नाइदर बेनिफिट देम नॉर हैम्पर देम. तो जिनके घर में ऑलरेडी टॉयलेट्स हैं उनको ना तो बेनिफिट कर रहा है ना ही हैम्पर कर रहा है, तो ये नॉन डिसफंक्शन हो जाएगा, नॉन फंक्शन हो जाएगा, नॉन फंक्शनल. देन है UPSC प्रिपरेशन. तो मैनिफेस्ट में क्या हो जाएगा कि इंटरनल एंड रिकग्नाइज एंड लेटेंट में हो जाएगा, मैनिफेस्ट में हो जाएगा, फंक्शनल में जाएगा पावर हो जाएगी, अवेयरनेस होगी. देन है डिसफंक्शन में हो जाएगा रिलेशनशिप, कैरियर हो जाएगा. देन है नॉन फंक्शनल में कुछ बताएंगे. देन लेटेंट में क्या हो जाएगा कि फंक्शनल में क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट बढ़ते रहेंगे. देन है डिसफंक्शनल में फैमिली बॉन्डिंग कम हो जाएगी. देन है नॉन फंक्शनल में कुछ दिया नहीं था. तो फंक्शनल क्या हो जाएगा कि मैनिफेस्ट में फंक्शनल होगा कि अब लेटेंट और मैनिफेस्ट दोनों में ही फंक्शनल डिसफंक्शनल नॉन फंक्शनल होंगे. ठीक है. तो मैनिफेस्ट में फंक्शनल हो जाएगा कि गॉट द पावर
और अवेयरनेस ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो उसके टाइम पे अवेयरनेस हुई, तो यानी डिसफंक्शन में जाएगा कि तो क्या है, स्ट्रेस हो जाएगा रिलेशनशिप में, बात नहीं करोगे आप, फेस प्रॉब्लम्स इन योर कैरियर। ठीक है, देन है लेटेंट फंक्शन में क्या होगा कि यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर इन द प्रिपरेशन, हो सकता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। इस फंक्शन में फैमिली बॉन्डिंग जो है वो। नॉन फंक्शन में क्या है, जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है इनसे। देन है क्वेश्चन जो डिस्कस द critique of R.K. Merton of classical functionalism. Do you agree that Merton rejected the theory of functionalism in sociology? Then a conclusion, though Merton although criticized classical functionalism, but he does not reject functionalism. The goal of this critique was to refurbish functionalism in order to make it relevant for changing time. Radha Radha.